जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज संडे है और आज आप लोग का टेस्ट डे है। ये सारे क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ और आपको टाइम के साथ करना है। ठीक है, मैं टाइम भी सेट कर देता हूँ और टाइम 2 घंटे मैं और कम कर देता हूँ। ठीक है, और आप ये टाइम स्टार्ट हो गया होगा। टाइम ये ऊपर चलता हुआ दिखाई मिल जाएगा आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 3 सेकंड मिलेंगे। 125 क्वेश्चन है और इसको मैंने बाइलिंगुअल बनाया है। इंग्लिश में हो सकता है कुछ मिस्टेक हो, लेकिन कोशिश मैंने किया है कि सही हो। ठीक है, आपको उत्तर मुझे देना है 3 सेकंड के अंदर और 125 क्वेश्चन है। टोटल एनाटॉमी यूज लिया इस बार। काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, तो इसलिए मैंने एनाटॉमी कवर किया। ठीक है, डेट आप देख रहे होंगे। डेट जो है 1/19/25। ठीक है, 19 तारीख, एक पहला महीना, 25 तारीख, 25वां साल। ठीक है, और अब स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक ऑफ ऑल ऑफ यू। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द मसल्स फाइबर? मांसपेशियों तंतु की कार्यात्मक इकाई क्या है? सार्कोमियर, मायोफाइब्रिल, एक्टिन या मायोसिन? आंसर क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। वीडियो को लैंडस्केप में देखेंगे तो अच्छा रहेगा। कौन सा उत्तर होगा? उत्तर होगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ टिश्यूज कनेक्ट्स मसल्स टू बोन्स? ठीक है, कौन सा ऊतक मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? लिगामेंट, टेंडन, कार्टिलेज या पेशीय झिल्ली, फेसियाज? क्या होता है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। यू हैव 3 seconds ओनली। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑप्शन इज राइट? द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एन इन्वॉल्ट्री मसल्स? निम्नलिखित में कौन सी मांसपेशी अनैच्छिक है? कार्डियक मसल्स, स्केटल मसल्स, वॉलंटरी मसल्स और स्मूथ मसल्स? हृदय मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी, स्वैच्छिक मांसपेशी या चिकनी मांसपेशी? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। आप किसके साथ चलेंगे? उत्तर होगा आपका, क्या होगा उत्तर? 3 सेकंड का समय आपके पास। उत्तर होगा आपका बी आंसर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स? लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फ्लाइट्स, इन्फेक्शन और क्लट ब्लड और प्रोवाइड एनर्जी? ऊर्जा का प्रदान करना, रक्त का थक्का बनाना, संक्रमण से लड़ना, ऑक्सीजन का परिवहन करना? ए बी सी डी 4 ऑप्शन। यू हैव 4 ऑप्शंस। विच ऑप्शन इज करेक्ट? 3 सेकंड का आपके पास समय है। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यकृत, त्वचा, फेफड़े, हृदय, लीवर, स्किन, लंग्स या हार्ट? ए बी सी डी 4 ऑप्शन। यू हैव ओनली 3 seconds। द करेक्ट आंसर इज बी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके फिजिकल एजुकेशन के क्वेश्चन डालते रहते हैं। विच विटामिन इज नो एज द सनसाइन विटामिन? किस विटामिन को सनसाइन विटामिन कहा जाता है? क्वेश्चन केवल टिल्ट किया गया है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? सनसाइन सन से रिलेटेड है। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका, क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका बी। ठीक है, ना क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड? मानव रक्त का पीएच क्या है? 6.4, 7.4, 8.2, 9.1? विच आंसर इज राइट? द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक है, आप ऊपर देखें, टाइम चल रहा होगा, बिल्कुल पेशेंस रख के चलिएगा। एक्चुअल एग्जाम आपका ये 4 नंबर का, हर क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। 125 क्वेश्चन होंगे। कितने आप सही कर रहे हैं उससे टैली कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, नाउ यू आर मूविंग। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस, स्कैपुला, फीमर या रेडियस? द करेक्ट आंसर इज ए, स्टेपिस। ठीक है, जनरल क्वेश्चन से आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा इसको।
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ट्रांसफर ऑक्सीजन, प्रोवाइड एनर्जी, फ्लाइट इन्फेक्शन और रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ये लगता है सेकंड टाइम है ये। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका ए, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 10, विच मसल इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रीथिंग, सांस लेने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है सांस लेने के लिए, ब्रीथिंग के लिए? बाइसेप्स, डायफ्राम, ट्राइसेप्स या कॉर्डिसेप्स? बाइसेप्स मसल्स कहाँ की है, कॉर्डिसेप्स मसल्स कहाँ की है, ट्राइसेप्स मसल्स कहाँ की है, एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट कौन से हैं इसमें, ये भी चेक कर रहिएगा आप लोग। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, विच मसल्स इज राइट, तो ये होगा आपका बी, डायाफ्राम। ना क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम? तंत्रिका, तंत्र की संरचनात्मक इकाई क्या है? एक्सॉन, न्यूरॉन, डेंड्राइन और सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 11, द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, ठीक है। विच ऑर्गन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैटरिंग ब्लड, ठीक है, सॉरी, विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्टरिंग ब्लड, ठीक है। थोड़ा सा चश्मे की जरूरत पड़ेगी मुझे लग रहा है। और रक्त को छानने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? विच ऑर्गन इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ब्लड? हार्ट, लंग्स, लीवर या किडनी? द डी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेरेब्रल का मुख्य कार्य क्या है? मांसपेशियों का समन्वय, स्मृति का तर्क, हृदय दर को नियंत्रित करना, हार्मोन का स्राव, मसल कोऑर्डिनेशन, मेमोरी एंड रीजनिंग, रेगुलेट हार्ट रेट और हार्मोन सिक्रेशन। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका बी आंसर, मेमोरी ऑफ द रीजनिंग, स्मृति और तर्क, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड हेल्प्स इन क्लॉटिंग? रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने में मदद करता है? रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, लाल रक्त कोशिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा? उत्तर क्या होगा? ए बी सी डी 4 ऑप्शन विथ 3 सेकेंड्स। द करेक्ट आंसर इज सी, प्लेटलेट्स, ठीक है। Which type muscle is the heart muscle? Which type of muscle is the heart muscle? हृदय किस प्रकार की मांसपेशी से बना है? चिकनी मांसपेशी, कंकाल मांसपेशी, हृदय मांसपेशी या स्विचिंग मांसपेशी, स्मूथ मसल, स्कटल मसल, कार्डिक मसल और वॉलेंट्री मसल्स? क्या होगा उत्तर? ए बी सी डी 4 ऑप्शन विथ 3 सेकेंड। नाउ करेक्ट आंसर इज सी, कार्डियक मसल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ऑफ एन अडल्ट? एक वयस्क की सामान्य श्वसन दर क्या है? 8 to 12 ब्रीथ पर मिनट, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, 16 to 20 ब्रीथ पर मिनट और 20 to 24 ब्रीथ पर मिनट। क्या होगा? उत्तर होगा आपका बी आंसर, 12 to 16 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 17, विच न्यूट्रिएंट इज द इनिशियल फॉर द ब्लड क्लोटिंग? रक्त में थक्का जमने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, कैल्शियम या विटामिन डी? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। विच न्यूट्रिएंट इज इसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग? रक्त में थक्का जमने के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन कैल्शियम, विटामिन डी? द करेक्ट आंसर इज विटामिन बी आंसर सही है, विटामिन के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट? मानव गति का अध्ययन करने का शब्द क्या है? व्हाट इज द टर्म ऑफ द स्टडी ऑफ ह्यूमन मूवमेंट? मानव गति का अध्ययन करने का शब्द क्या है? एनाटॉमी, किन्सियोलॉजी, फिजियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, यू हैव 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड ओनली। द करेक्ट आंसर इज बी आंसर। टाइम चेक करते रहिएगा, ऊपर स्क्रीन पे चल रहा होगा आपके। ना क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गन प्रोड्यूस बाइल? बाइल पित्त का निर्माण कौन सा अंग करता है? लीवर, स्टमक, पैनक्रियाज या इंस्टेटाइन? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड।
विच आंसर इज करेक्ट? ए के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे, सी के साथ जाएंगे, डी के साथ जाएंगे? द करेक्ट आंसर इज ए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन संबंधित और टीचिंग संबंधी सभी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। नाउ यू आर मूविंग ऑन 20th क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द नी ज्वाइंट? विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द नी ज्वाइंट? घुटने का जोड़ किस प्रकार का है? हिंज ज्वाइंट, बॉल एंड सर्कल ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट और पिवट ज्वाइंट। पिवट ज्वाइंट कहाँ होता है पिवट ज्वाइंट कहाँ होता है ये ध्यान रखना पड़ेगा। ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ होता है ये ध्यान रखना पड़ेगा। बॉल और सर्कल ज्वाइंट कहाँ पे और कितनी जगह पे है? हिंज ज्वाइंट कहाँ पे और कितनी जगह पे है, ये भी ध्यान पड़ेगा। ठीक है, तो उत्तर क्या होगा आपका? उत्तर होगा आपका, द करेक्ट आंसर इज ए, हिंज ज्वाइंट। What is the outermost layer of the skin called? What is the outermost layer of the skin called? त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या उपचर्म? एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस या सबटेंसिस लेयर? आंसर क्या होगा? उत्तर होगा आपका ए आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22। विच विटामिन हेल्प इन द एब्जॉर्बेशन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मददगार करता है? कैल्शियम। और एक चीज़ और बता दूं, जब तक बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा कोई भी विटामिन, मिनरल्स या कोई भी शरीर का जो खाने वाली चीज़ें वो काम नहीं करती हैं। तो कैल्शियम इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, खासकर महिलाओं के लिए। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन डी, ए बी सी डी। वी हैव 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड। विच ऑप्शन इज राइट? 22th question. The correct answer is B answer. Now we are moving on 23. What is the main function of the respiratory system? श्वसन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? पोषक तत्वों का परिवहन, गैसों का आदान प्रदान, ऊर्जा का उत्पादन और रक्त का परिसंचरण। ट्रांसपोर्ट, न्यूट्रिशन एक्सचेंज, गैसेज प्रोड्यूस एनर्जी और सर्कुलेट ब्लड। ए बी सी डी 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड। विच ऑप्शन इज राइट? ए, बी, सी या डी? द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय द हेपेटाइटिस? ठीक है, हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किडनी, लीवर, हार्ट या लंग्स? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। द करेक्ट आंसर इज आपका बी, लीवर। नाउ 25th क्वेश्चन। व्हाट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द किडनी? गुर्दे की संरचनात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, एल्वेओली, ग्लोमेरुल और ट्यूबल? क्या होगा? उत्तर होगा आपका ए, नेफ्रॉन। विच न्यूट्रिएंट इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल्स रिपेयर? मांसपेशियों की मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व जिम्मेदार है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट या विटामिन? क्या होगा? मसल्स रिपेयर पूछ रहे हैं, ये अधिकांशतः आपको बॉडी बिल्डर्स यूज करते मिल जाएंगे। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका ए, प्रोटीन। ठीक है। विच पार्ट ऑफ द बॉडी इज अफेक्टेड बाय टेनिस एल्बो? टेनिस एल्बो से शरीर का कौन सा हिस्सा प्रभावित होता है? नी, एल्बो, शोल्डर और रिस्ट? करेक्ट आंसर इज बी, एल्बो। ठीक है। 28 क्वेश्चन। इन विच ईयर वाज द ओलंपिक गेम्स रीस्टार्ट इन द मॉडर्न एरा? आधुनिक युग में ओलंपिक खेलों की पुनः शुरुआत किस वर्ष हुई? 1896, 1900, 1884, 1912? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, ए आंसर इज राइट। व्हाट डज द VO2 मैक्स मेजर? VO2 मैक्स मेजर क्या करता है? मैक्सिमम हार्ट रेट, लंग कैपेसिटी, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक, मसल्स इंडोरेंस? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड। यू हैव करेक्ट आंसर इज सी आंसर, मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक। ठीक है। नाउ 30th क्वेश्चन। विच ग्लैंड इज नो एज द मास्टर ग्लैंड? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और पिनियल? ए बी सी डी 4 ऑप्शन। द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, पिट्यूटरी ग्रंथ। ठीक है। व्हाट इज द नॉर्मल pH लेवल ऑफ ह्यूमन ब्लड? क्वेश्चन ये अगेन हुआ है। मानव रक्त का सामान्य
पीएच स्तर क्या है? 6.4, 7.4, 8.2, 9.1, and the answer is B answer 7.4. The term of hypotherapy is related to hypertrophy. The question है, फिर से सुनिएगा. The term hypertrophy is related to hypertrophy. शब्द किससे संबंधित है? Increase in muscle size, reduce in muscle size, loss of fat, bone और elongation. मांसपेशियों के आकार में वृद्धि, मांसपेशियों के आकार में वृद्धि, वसा में कमी, हड्डियों का बढ़ाव. ए बी सी डी 4 ऑप्शन है. टाइम ऊपर चल रहा है आपका. ठीक है, अभी 15 मिनट हुए हैं टोटल. 32 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं. कौन सा उत्तर सही होगा? द करेक्ट आंसर इज ए आंसर, इंक्रीज इन मसल साइज. ठीक है, हाइपर जहां पे आ जाएगा वहां कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, ध्यान रखिएगा. व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स? लिगामेंट्स का मुख्य कार्य क्या है? इससे पहले जो पूछा गया था वो अलग चीज था. मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ना, हड्डियों को हड्डी से जोड़ना, आंतरिक अंगों की रक्षा करना, रक्त परिसंचरण में सहायता करना. ए ऑप्शन है कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, बी कनेक्ट बोन्स टू बोन, सी प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, और डी एड द ब्लड सर्कुलेशन. द करेक्ट आंसर इज बी आंसर. नाउ 34. Which system control voluntary movements in the human body? मानव शरीर की स्वैच्छिक गति कौन सा नियंत्रित करता है? नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम या डाइजेस्टिव सिस्टम? तंत्रिका तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र. द करेक्ट आंसर इज ए आंसर, नर्वस सिस्टम. ठीक है. नाउ 35. व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज? उच्च तीव्रता के व्यायाम के दौरान मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स ड्यूरिंग द हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग या एक्सरसाइज हो सकते हैं. उच्च तीव्रता के दौरान व्यायाम के दौरान मुख्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन्स. ठीक है, यहाँ पे अगर हाई इंटेंसिटी है तो इसका मतलब ये है कि उसका जो पल्स है लगभग 180 के आसपास मूव कर रहा होगा. ठीक है, तो उसको एनर्जी चाहिए. एनर्जी कौन सा देगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फैट. नाउ करेक्ट आंसर इज बी आंसर, कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट लोडिंग भी होती है बिफोर द कंपटीशन. ठीक है. विच बोन इज द लॉन्गेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी? मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, टिबिया, ह्यूमरस या रेडियस. द करेक्ट आंसर इज ए आंसर. विच विटामिन डिफिशेंसी कॉजेज रिकेट्स? किस विटामिन कमी से रिकेट्स होता है? विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ई. द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, विटामिन डी. द टर्म आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज रेफर टू? आइसोमेट्रिक व्यायाम का अर्थ क्या है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड. द फर्स्ट ऑप्शन इज मसल्स कंस्ट्रक्शन विदाउट मोमेंट, बिना गति के मांसपेशियों का संकुचन. रैपिड मोमेंट एक्सरसाइज, तेज गति वाले व्यायाम. वेट लिफ्टिंग, भार उठाना और स्ट्रेचिंग. आइसोमेट्रिक पूछ रहा है तो ध्यान रखिए आइसोमेट्रिक और इसके साथ साथ कौन से इससे प्रभाव पड़ता है, मसल्स मूव करती है या नहीं करती है, ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. तो उत्तर होगा आपका ए आंसर, मसल कंस्ट्रक्शन विदाउट मोमेंट. ठीक है. व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड? रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य भूमिका क्या है? अब ये शायद मैं करवा चुका हूँ, फिर भी. ऑक्सीजन का परिवहन, शरीर का तापमान को नियंत्रित करना, संक्रमण से लड़ना, ऊर्जा उत्पादन. तो इसका उत्तर होगा आपका ए, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द शोल्डर ज्वाइंट? शायद चश्मे की जरूरत पड़ेगी लग रहा. विच टाइप ऑफ ज्वाइंट इज द शोल्डर ज्वाइंट? कंधे का जोड़ किस प्रकार का है? हिंज, बॉल एंड सॉकेट, पिवट एंड ग्लाइडिंग. The correct answer is B, ball and socket joint. What is the average resting heart rate of adult? ध्यान देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. अगर ये स्पोर्ट्समैन का पूछेगा तो अलग होगा. नॉर्मल पूछ रहा है, एवरेज सभी लोगों के लिए पूछ रहा है तो उसका अलग होगा. एक वयस्क का औसत आराम हृदय दर क्या है? 40 to 60 नहीं, संभव नहीं है. 60 to 100 बीट्स पर मिनट. ठीक है. 100 to 20, 20 to 40. तो ऑप्शन क्या होगा? उत्तर होगा आपका बी आंसर. ठीक है. नाउ 42 क्वेश्चन. विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स?
आंतरिक अंगों की दीवारों में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? कंकाल, चिकनी, हृदय या स्वैच्छिक? स्कटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल या वॉलंटरी? Which answer is right? The correct answer is A, B, C, D, 4 option. You have 3 seconds. The correct answer is B answer, smooth muscles. ठीक है. Now 43. We have 1 hour और 39 minutes. ठीक है, अभी टाइम पर्याप्त है, तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िएगा और क्वेश्चन को पढ़ते समय बिल्कुल सावधानी रखिएगा कि क्वेश्चन क्या पुटअप किया है, 4 ऑप्शन क्या है, उस एरिया के आसपास के चीज़ें क्या हैं, ये चीज़ भी आप क्लियर करिएगा. ठीक है. विच टेस्ट इज यूज टू मेजर फ्लेक्सिबिलिटी? लचीलेपन मापने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोग किया जाता है? सीट एंड रिच टेस्ट, 12 मिनट रन टेस्ट, पुशअप टेस्ट और वर्टिकल जंप टेस्ट. तो ये फ्लेक्सिबिलिटी पूछ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग से संबंधित है, तो क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है. नाउ 44. विच हार्मोन इज रिलेटेड ड्यूरिंग द स्ट्रेस? विच हार्मोन इज रिलेटेड ड्यूरिंग द स्ट्रेस? तनाव के दौरान कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तनाव के दौरान कठिन समय में कौन सा? कठिन इंसुलिन, कार्टिसोल, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन. कठिन समय कार्टिसोल. ध्यान रखिएगा. उत्तर बी. नाउ 45. विच मिनरल इज इनिशियल फॉर द स्ट्रांग बोन्स एंड टीथ? ठीक है, मजबूत हड्डियों दांतों के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम? आयरन, कैल्शियम, जिंक या मैग्नीशियम? उत्तर होगा आपका बी, कैल्शियम. 46. कितने सही होगा ध्यान रखिएगा, लास्ट में मेरे को कमेंट्स करिए कितने मेरे सही हैं. व्हाट डज द टर्म एनाटॉमी रेफर टू? एनाटॉमी शब्द किसका अर्थ है? क्या पूछ रहा है? एनाटॉमी पूछ रहा है, स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ डिजीज, स्टडी ऑफ न्यूट्रिशन. उत्तकों का अध्ययन, शरीर की संरचना का अध्ययन, बीमारी का अध्ययन, पोषण का अध्ययन. ये होगा आपका आंसर बी, शरीर की संरचना का अध्ययन. नाउ 47. व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेरिबेलम? सेरिबेलम का मुख्य कार्य क्या है? मेमोरी, स्टोरेज, मसल्स कोऑर्डिनेशन, ब्लड सर्कुलेशन, हार्मोन रेगुलेशन, हार्मोन का नियमन, रक्त का परिसंचरण, मांसपेशियों का समन्वय और स्मृति का संग्रहण. उत्तर क्या होगा? उत्तर इज बी आंसर, मसल्स कोऑर्डिनेशन. ठीक है. नाउ 48. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एरोबिक एक्सरसाइज? निम्नलिखित में कौन सा एरोबिक पूछ रहा है? एरोबिक, एनएरोबिक. ध्यान रखिएगा, एरोबिक में ऑक्सीजन का क्या होता है, एनएरोबिक में ऑक्सीजन क्या लेवल होता है. एरोबिक में ऑक्सीजन लेते हैं, एनएरोबिक में नहीं लेते हैं. ये सब भी आपको एरिया पकड़ने पड़ेंगे. स्प्रिंटिंग, वेट लिफ्टिंग, जॉगिंग या पुशअप्स? द करेक्ट आंसर इज सी, जॉगिंग. ठीक है. नाउ 49. व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी इन द बॉडी? शरीर में एटीपी की भूमिका क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, स्टोर्स मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन, सॉरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है. प्रोवाइड एनर्जी और फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ना, ऊर्जा का प्रदान करना, आनुवांशिक जानकारी संग्रहित करना, ऑक्सीजन का परिवहन. द 49th क्वेश्चन. यू हैव 3 सेकेंड्स और A, B, C, D, 4 option. Which option is correct? The correct answer is C answer. Now 50वां क्वेश्चन, 50th क्वेश्चन. आप हाफ सेंचुरी पहुंच रहे हैं. ठीक है. Which joints allow the rotation? कौन सा जोड़ घूमने की अनुमति देता है? हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, फिक्स ज्वाइंट? द करेक्ट आंसर इज बी, पिवट ज्वाइंट. ठीक है. कौन सा जोड़ घूमने की अनुमति देता है? ठीक है, पिवट ज्वाइंट. रोटेशन, सर्कमडेंशन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा इस चीज का. ठीक है. नाउ 51. विच मसल इज नो एज द काफ मसल? किस मांसपेशी को काफ मसल कहा जाता है? गैस्ट्रोनेमियस, सोलियस, क्वाड्रिसेप्स या टिबियस एंटीरियर? ठीक है. तो करेक्ट आंसर इज ए आंसर. ठीक है. नाउ 52. विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? सिंपल क्वेश्चन. इसको ह्यूमरस, फीमर, रेडियस, टिबिया. नॉर्मल क्वेश्चन है, बी आंसर. इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहां से कलेक्ट कर लीजिएगा और चेक करिएगा. ठीक है.
विच टिश्यू कनेक्टेड बोन्स एट ए ज्वाइंट, विच टिश्यू कनेक्टेड बोन्स एट द ज्वाइंट, जोड़ों और हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक कौन सा? लिगामेंट, टेंडन, टेंडन उपास्थि पेशी झिल्ली, फेसिया, कार्टिलेज, टेंडन या लिगामेंट। क्वेश्चन थोड़ा टिल्ट किया गया और कुछ नहीं, ए आंसर लिगामेंट, बोन टू बोन लिगामेंट, ठीक है। विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? कोशिका, ऊतक, अंग या ऑर्गन सिस्टम? उत्तर इज ए, ठीक है, कोशिका। नाउ 55 क्वेश्चंस। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम और बेडुला ओब्लेंटा, थैलेमस। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका बी आंसर, अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, ठीक है। नाउ 56 क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन, रक्त से लड़ना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना, ऊर्जा का संग्रह करना, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, फ्लाइट इन्फेक्शन और ब्लड क्लॉटिंग और स्टोर एनर्जी। द करेक्ट आंसर इज आपका बी, फ्लाइट इन्फेक्शन, ठीक है। 57 क्वेश्चन। विच ऑर्गन सिस्टम रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑर्गन सिस्टम रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, शरीर की अपशिष्ट हटाने की प्रणाली कौन सी है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिन सिस्टम या सर्कुलरी सिस्टम, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, मूत्र प्रणाली या परिसंचरण तंत्र। करेक्ट आंसर इज, विच आंसर इज करेक्ट? द करेक्ट आंसर इज सी आंसर, यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। नाउ 58 क्वेश्चन। विच इज द प्राइमरी एनर्जी सोर्स फॉर द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत क्या है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन? करेक्ट आंसर इज बी, कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स भी मिलता है लेकिन फैट कन्वर्ट होकर कार्बोहाइड्रेट्स ही जनरेट करेगा, ठीक है। नाउ 59। विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, रक्त शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, रक्त शर्करा स्तर को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? इंसुलिन, ग्लाइकोजन, एड्रोलिन और थायरोक्सिन। उत्तर होगा आपका ए आंसर, इंसुलिन। नाउ 60 क्वेश्चन। विच विटामिन हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी। उत्तर होगा विटामिन सी, आंसर सही है, विटामिन के, ठीक है। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ रिब केज, ये अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेजर फंक्शन ऑफ रिब केज, पसलियों का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़े और हृदय की रक्षा करना, पाचन में सहयोग करना, खोपड़ी को सहारा देना, गति प्रदान करना। तो रिच केप्स कहाँ होता है? कितनी जोड़ी में है? स्टर्नम कहाँ है? ठीक है। फिर इसमें और भी क्वेश्चन बनता है, कौन सी फ्लोटिंग बोन है, कौन सी इसमें भी एक 7वें नंबर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी है 7 नंबर पे। और इसमें एक और क्वेश्चन बनता है आपका कितनी C7 से कितने जुड़ा हुआ, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। नाउ 62 क्वेश्चन। विच ऑर्गन फिल्टर्स और टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, रक्त में विषाक्त पदार्थों को कौन सा अंग छानता है? फेफड़े, यकृत, गुर्दे या अग्नाशय? तो उत्तर होगा आपका बी आंसर, लीवर, ठीक है। रक्त में विषाक्त पदार्थों को कौन सा अंग छानता है? गुर्दे भी हो सकते हैं, ठीक है, किडनी भी हो सकता है, और यकृत दे रहा है यहाँ पे। एक बार चेक कर लीजिएगा इसको अपने हिसाब से, ठीक है। आपको क्वेश्चन से मतलब है, बाकी उत्तर जो आप लोग पढ़ रहे हैं वही हो सकता है सही हो, हम लोग इतना सही ना हो, तो आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वोआली इन द लंग्स, फेफड़ों में एल्वोआली का कार्य क्या है? गैसों का आदान प्रदान करना, ऑक्सीजन का उत्पादन करना, विषाक्त पदार्थ को निकालना, कार्बन डाइऑक्साइड संग्रहण करना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, प्रोड्यूस ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव ऑफ टॉक्सिन, स्टोर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। उत्तर होगा आपका ए आंसर, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। विच मसल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लिंकिंग, ये अच्छा क्वेश्चन है। पलक झपकने के लिए कौन सी मांसपेशी जिम्मेदार है? पलक झपकाइए, थोड़ी देर देखिए, फिर कौन सी मसल इसमें काम कर रही है उसको महसूस कीजिए। वो है, ऑप्शन है ऑर्बिकुलरी, ओकिल, मसेटर, फ्रंटेसिस और प्लेस्टिस्मा। क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका ए आंसर, ऑर्बिकुलरी ओकिली, ठीक है।
65 क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी हैज़ द मोस्ट बोन्स। मानव शरीर के किस भाग में सबसे अधिक हड्डियां होती है। अच्छा क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे अधिक हड्डियां होती हैं, हाथ, पैर, रीढ़ या खोपड़ी। जो करेक्ट आंसर इज आपका बी आंसर, फीट। मानव शरीर में सबसे ज़्यादा हड्डियां कहाँ होती हैं, ठीक है, फीट, पैर में, ठीक। इसको भी एक बार चेक करिएगा आप लोग। विच टिश्यू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ब्लड। विच टिश्यू प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द ब्लड। शरीर को सहारा देने वाला ऊतक कौन सा है। संयोजी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक, पेशी ऊतक, तंत्रिका तक, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यूज और नर्वस सिस्टम। नर्वस टिश्यू उत्तर होगा आपका ए आंसर, संयोजी ऊतक, ठीक है। 67 विच मसल हेल्प्स इन द च्यूइंग। चबाने के लिए कौन सी मांसपेशी मदद करती है। मसेटर, टेम्पोरिस, बुनिस्टर और उपरोक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज आपका डी आंसर, ऑल द एबव, ठीक है। 68 व्हाट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी। थायराइड, अग्नाशय, यकृत या अधिकृत। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, क्या उत्तर होगा। उत्तर होगा आपका सी आंसर, लीवर, ठीक है। विच बोन्स प्रोटेक्ट द ब्रेन। मस्तिष्क की रक्षा कौन सी हड्डी करती है। खोपड़ी, क्रेनियम, स्टेनियम, फीवर या टीबिया। उत्तर होगा आपका ए आंसर, ठीक है। विच सिस्टम कंट्रोल बॉडी फंक्शन यूजिंग हार्मोन्स। कौन सी प्रणाली हार्मोन के माध्यम से शरीर के कार्यों को नियंत्रित करती है। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी ग्रंथि, परिसंचरण तंत्र और पेशी तंत्र। नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनिक सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम। द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक, अंतःस्रावी तंत्र। 71 विच टाइप ऑफ जॉइंट इज फाउंड द शोल्डर। कंधे में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है। हिंज, पिवट, बॉल एंड सॉकेट, सैडल। द करेक्ट आंसर इज सी, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्सेंट्रेशन। मांसपेशियों के संकुचन के लिए कौन सा प्रोटीन जिम्मेदार है। एक्टिन, मायोसिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमाइसिन। उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा आपका बी आंसर, मायोसिन। विच पार्ट ऑफ द आईज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन। आंख का कौन सा भाग दृष्टि के लिए जिम्मेदार है। रेटिना, कॉर्निया, आइरिस और लेंस। द करेक्ट आंसर इज ए, रेटिना। विच विटामिन इज इनिशियल फॉर द गुड आई साइट। अच्छी दृष्टि के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। द करेक्ट आंसर ए, विटामिन ए। 75 क्वेश्चन व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन इन एडल्ट। वयस्क में हीमोग्लोबिन का समान स्तर क्या है। 10 to 12 ग्राम, 12 to 16 ग्राम, 16 to 20 ग्राम और 20 to 40 ग्राम। उत्तर होगा आपका बी आंसर, 12 to 16, ठीक है। 76 चलते हैं हम लोग, यहाँ 75 आ चुके हैं। कितने क्वेश्चन सही होंगे। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का है, ठीक है। 125 क्वेश्चन है, कहाँ तक पहुँचे ध्यान रखिएगा। विच ऑर्गन स्टोर बाइल। कौन सा अंग पित्त को संग्रहित करता है। यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय या छोटी आंत। द करेक्ट आंसर आपका बी। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। फिर नेक्स्ट 78 चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट द हार्ट ऑफ लंग्स। विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट द हार्ट ऑफ लंग। कंकाल का कौन सा भाग हृदय और फेफड़ों की रक्षा करता है। स्पाइन, पसलियाँ, स्कल और पेल्विक। क्या उत्तर होगा। उत्तर होगा आपका बी आंसर, ठीक है। 79 विच इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है। पल्मोनरी आर्टरी, अरोटा, कोरोनरी आर्टरी और कार्टिलेज आर्टरी। कैरोटिड धमनी, कोरोनरी धमनी, महाधमनी या फुसफुसी। द करेक्ट आंसर इज बी, ठीक, अरोटा। विच विटामिन इज प्रोड्यूस इन द स्किन व्हेन एक्सपोज द सनलाइट। धूप में त्वचा में कौन सी विटामिन उत्पन्न होता है। धूप में त्वचा में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। द करेक्ट आंसर इज विटामिन डी। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द किडनी। गुर्दों का मुख्य कार्य क्या है। पित्त बनाना, रक्त को छानना, मूत्र को छानना, पाचन को नियंत्रित करना, पोषक तत्व को संग्रहित करना, प्रोड्यूस बाइल, फिल्टर ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, रेगुलेट डिजाइंस और स्टोर न्यूट्रिशन। उत्तर क्या होगा। उत्तर होगा आपका बी आंसर, फिल्टर ब्लड एंड
प्रोड्यूस यूरिन, ठीक है। 82 विच जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन, विच जॉइंट अलाउज द मूवमेंट इन द ऑल डायरेक्शन, कौन सा जोड़ सभी दिशाओं में गति की अनुमति देता है, हिंज जॉइंट, पिवट जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट, उत्तर होगा आपका सी आंसर, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। व्हाट टाइप द मसल इज फाउंड इन द हार्ट, हृदय की में किस प्रकार की मांसपेशी पाई जाती है, कंकाल मांसपेशी, चिकनी मांसपेशी, हृदय मांसपेशी, स्वैच्छिक मांसपेशी, ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, ये आएगा सी, कार्डियक मांसपेशी। विच इज द मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन इन द बॉडी, शरीर की मुख्य संरचना प्रोटीन कौन सी है, कोलेजन, केराटिन, इलास्टिक, एक्टिन, अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा आपका ए, कोलेजन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, अनुमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिगेंटा, प्रमस्तिष्क, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लिगेंटा और सेरिबेलम, उत्तर इज बी आंसर, हाइपोथैलेमस। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मसल, मांसपेशी की मूल इकाई क्या है, मायोफ्रेबिल, सार्कोमेयर, एक्टिन, मायोसिन, द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, ठीक है। 87 विच इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर में सबसे बड़ी सिरा कौन सी है, सिरा मतलब कि इसमें जो ब्लड फ्लो होगा वो गंदा ब्लड फ्लो होता है, सिरा सड़ा हुआ, ठीक है। पल्मरी वेन्स, सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा और जुगुलर वेन, ठीक है। तो जो उत्तर होगा आपका सी, आपका इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। 88 क्वेश्चन विच टिश्यूज कनेक्ट मसल टू बोन, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला उत्तर कौन सा है, टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज और फेसिया, उत्तर होगा आपका बी, टेंडन, ठीक है। 89 विच पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम कंट्रोल द रिफ्लेक्स एक्शन, तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग रिफ्लेक्स क्रियाओं का नियंत्रित करता है, ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, पेरिफेरल नर्व्स या सेरिबेलम, द करेक्ट आंसर इज ए बी सी डी 4 ऑप्शन, 3 सेकेंड, वी हैव which option, the correct answer is B answer. Now 19th question, what is the function of unit of kidney, neuron, nephron, alveoli, glomerulus, the correct answer is B answer, nephron. 91 which hormone is secreted by the pancreas, अग्नाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, थायराइन, इंसुलिन, एंड्रोलिन, कॉर्टिसोल, A B C D 4 option, which option is correct, correct answer is B answer. 92 which part of the आई कंट्रोल द ह्यूमन ऑफ लाइट इंटायर, आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है, अच्छा क्वेश्चन है। विच पार्ट ऑफ द आई कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग, आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रवेश को नियंत्रित करता है, लेंस, कार्निया, पुतली या रेटिना, करेक्ट आंसर इज सी, पुतली, ठीक है। Now 93 what is the role of platelets in the blood, रक्त में प्लेटलेट्स का क्या कार्य है, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन का परिवहन करना और प्रतिरक्षा प्रदान करना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज बी, क्लॉट ब्लड। 94 which bone is found in the which bone is found in thigh, tibia, femur, fibula, humerus, the correct answer is B, femur. What is the primary function of red blood cell, लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको समझाने की जरूरत ही नहीं है, ए, ठीक है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिन, शरीर में विष हरण का कार्य कौन सा अंग करता है, लीवर, किडनी, त्वचा या फेफड़े, द करेक्ट आंसर इज ए, विष हरण का कार्य, ठीक है, लीवर। विच जॉइंट इज फाउंड इन द एल्बो, कोहनी में कौन सा जोड़ पाया जाता है, हिंज, पिवेट, सैडल, बॉल है सेकंड जॉइंट, बी आंसर। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, बहुत ही कई बार क्वेश्चन आ चुका है। विच टाइप ऑफ द मसल इज इन्वेंट्री, कौन सी मांसपेशी अनैच्छिक है, अनैच्छिक बोचरा, स्वैच्छिक नहीं, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स और बोथ, बी एंड सी दोनों, उत्तर क्या होगा, डी आंसर, बोथ। आप सेंचुरी पहुंचने वाले हैं, ठीक है, और अभी आपके पास 1 घंटा 20 मिनट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन के लिए अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्प्लीन, स्प्लीन का कार्य क्या है, पित्त को संग्रहण करना,
रक्त छानना और संक्रमण से लड़ना, फिल्टर ब्लड एंड फ्लाइट इन्फेक्शन, इंसुलिन बनाना, ग्लूकोज को संग्रहित करना, स्टोर ग्लूकोज प्रोटीन्स इंसुलिन। द करेक्ट आंसर इज बी, फिल्टर ब्लड एंड फ्लाइट इन्फेक्शन। ठीक है, 101 क्वेश्चन चलते हैं। विच टाइप ऑफ टिश्यूज फॉर आउटर लेयर ऑफ स्किन, त्वचा की बाहरी परत किस प्रकार के ऊतक से बनती है? कनेक्टिव टिश्यूज, इथिबल टिश्यू, नर्व टिश्यू और मसल टिश्यूज। द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, इपिथेलियल टिश्यूज। Now 102, which part of the brain control balance and coordinate? मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय में नियंत्रित करता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, अणु, मेडुला ऑब्गुलेंटा, हाइपोथैलेमस। द करेक्ट आंसर इज बी, सेरिबेलम। Now 103, which substance in blood helps in clotting? रक्त में कौन सा पदार्थ थक्के बनाने में मदद करता है? केवल क्वेश्चन को घुमाया गया है। हेमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा या विच white blood cell? Correct answer is B, platelets. 104, which organ system include the trachea and lungs? किस अंग प्रणाली में श्वसन नली और फेफड़े शामिल है? Which organ system include the trachea and lungs? Circulatory system, respiratory system, nervous system या digestive system? The correct answer is B, respiratory system. ठीक है, क्वेश्चन दो बार पढ़िए, हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़िए, और जो आपकी मुख्य क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का होगा वो होगा इंग्लिश। ठीक है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? टिश्यू, सेल, ऑर्गन या अण? तो उत्तर होगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 106, विच पार्ट ऑफ द हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेट ब्लड टू द बॉडी? हृदय कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में पंप करता है? राइट आर्टियम, लेफ्ट आर्टियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट आर्टियम। द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड पूछ रहा है। व्हाट इज द नेम ऑफ प्रोटीन फाउंड इन द हेयर एंड नेल्स? बालों और नाखूनों में पाया जाना प्रोटीन कौन सा है? कोलेजन, केराटिन, इलास्टिन और मायोसिन। द करेक्ट आंसर इज विच आर यू गोइंग टू? दीज आर ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4। द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, केराटिन। ठीक है, नाउ 108, व्हाट टाइप ऑफ ज्वाइंट इन फाउंड इन द शोल्डर? कंधे में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? हिंज ज्वाइंट, पिवट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। द करेक्ट आंसर इज सी, ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ठीक है, सॉरी, सी, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मैं कर देता हूँ, नहीं फिर आप लोग कमेंट्स करेंगे कि ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल? रक्त, श्वेत रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है? ऑक्सीजन पहुंचाना, संक्रमण से लड़ना, रक्त का थक्का बनाना, पोषक तत्व पहुंचाना। द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, फ्लाइट फॉर इन्फेक्शन। ठीक है, 110वां क्वेश्चन है, विच ऑर्गन रिमूव्स इंट्रोजन वेस्ट फ्रॉम द बॉडी? शरीर में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को कौन सा अंग हटाता है? लीवर, किडनी, स्किन और त्वचा। द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, किडनी। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त पूछ रहा है। विच टाइप ऑफ मसल इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स? आंतरिक अंगों की दीवारों में किस प्रकार की मांसपेशियां पाई जाती हैं? कंकाल, चिकनी, हृदय या स्वैच्छिक? स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल या वॉलंटरी? उत्तर होगा आपका बी, स्मूथ मसल्स। नाउ 112, 112वां क्वेश्चन, 112 क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ बोन? हड्डियों की प्राथमिक संरचना घटक क्या है? कोलेजन, केराटिन, कैल्शियम या पोटेशियम, मायोग्लोबिन। द करेक्ट आंसर इज सी, कैल्शियम और पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 113, विच ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंड्रोलिन? एंड्रोलिन हार्मोन का उत्पादन कौन सी ग्रंथि करती है? थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एंड्रिन ग्लैंड और पैंक्रियाज। द करेक्ट आंसर इज सी आंसर, ठीक, एंड्रिन ग्लैंड। नाउ 114, विच विटामिन इज इनिशियल फॉर द ब्लड क्लोटिंग? रक्त में थक्के बनाने के लिए कौन सी विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। जो करेक्ट आंसर इज डी आंसर, ठीक, विटामिन के। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ यूनिट ऑफ लीवर? यकृत की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, लेब्यूल, एल्वेओली, ग्लोमेरुलस। द करेक्ट आंसर इज ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज बी आंसर, लेब्यूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्ट सिस्टम एब्जॉर्ब मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? पाचन तंत्र का कौन सा अंग अधिकांश पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन,
लार्ज इंस्टेटाइन और इफोगोसस, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 117, विच गैस इज एक्सचेंज ड्यूरिंग द रिस्पिरेशन, श्वसन के दौरान कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन? ए बी सी डी 4 ऑप्शन। करेक्ट आंसर इज बी आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 118, विच टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, रक्त कौन सी रक्तवाहिका रक्त को हृदय से दूर ले जाती हैं? सीरा, आर्टरीज, कैपिलरीज, लिम्फ वेसल्स? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, उत्तर होगा आपका बी आंसर, आर्टरीज, ठीक है। 119, 119वां क्वेश्चन। 119 क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ डायाफ्राम इन द ब्रीथिंग? क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको। पंप्स ब्लड, फिल्टर एयर, डायाफ्राम पूछ रहा, एक्सप्लेन द कंट्रोल लंग्स और प्रोड्यूस म्यूकस। 4 ऑप्शन, इसी में से उत्तर देना है आपको। द करेक्ट आंसर इज सी आंसर, एक्सप्लेन एंड कंट्रोल्स लंग्स, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लंग, एक्सप्लेन्ड मतलब फैलाना है और सिकुड़ना है, फेफड़ों और को फैलाता है और सिकुड़ता है। 120वां क्वेश्चन, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डालते रहते हैं। और अभी आपके पास 1 घंटा 13 मिनट है, ऊपर टाइम चल रहा होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन किए हैं और आपका ईच क्वेश्चन 4 नंबर, 125 क्वेश्चन मल्टीप्लाई 4, देख लीजिएगा कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं, ठीक है। विच टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू स्टोर्स फैट, कौन सा संयोजी ऊतक वसा को संग्रहित करता है? कार्टिलेज, एडिपोज टिश्यूज, लिगामेंट्स, टेंडन? द करेक्ट आंसर ए बी सी डी 4 आंसर, विच कैन राइट? द करेक्ट आंसर इज बी, एपिडोज टिश्यू। नाउ 1 to 1, 121वां क्वेश्चन। 121 क्वेश्चन, विच ऑर्गन सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, कौन सा अंग तंत्र ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को परिवहन करता है? पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र या पेशी तंत्र? डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या मस्कुलर सिस्टम? सिस्टम कौन सा? उत्तर होगा सी, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। 122वां क्वेश्चन है, विच सेल ऑर्गेनेल इज नो एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका को पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक, माइक्रोकांडिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? न्यूक्लियस, माइट्रोकांडिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? उत्तर होगा आपका बी, माइट्रोकांडिया। विच बोन फ्रॉम द लोअर जॉ, विच बोन फ्रॉम द लोअर जॉ, निचले जबड़े की कौन सी हड्डी बनती है? निचले जबड़े को कौन सी हड्डी बनाती है? मैक्सिला, मैंडिबल, जाइगोटिक और पैलेटाइन हड्डी? द करेक्ट आंसर इज बी आंसर, मैंडिबल। नाउ 1 to 4, 124वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड्स, लसिका ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? पित्त बनाना, लसिका को छानना, संक्रमण से लड़ना, इंसुलिन बनाना और पोषक तत्वों को संग्रहित करना। प्रोड्यूस बाइल, फिल्टर लिम्स एंड फ्लाइट इन्फेक्शन, प्रोड्यूस इंसुलिन, स्टोर न्यूट्रिएंट्स? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। आपके पास 3 सेकंड है और अभी 1 घंटा 11 मिनट बचा हुआ, ऊपर देख रहे हैं चल रहा हुआ टाइम। कौन सा उत्तर सही होगा? उत्तर होगा आपका बी आंसर, फिल्टर लिम्फोसिस एंड ब्लड इन्फेक्शन। नाउ लास्ट क्वेश्चन है आज का, और कमेंट्स में करिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही किए। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लीजिए, व्हाट्सअप नंबर है 9452297322, ठीक है। इस पर मेरे को व्हाट्सअप करिएगा या कमेंट्स भी लिख सकते हैं। और इसके अलावा भी आप इसी चैनल के नाम से, मैंने टेलीग्राम चैनल खोला हुआ है, बहुत से लोग हैं उसमें, अगर आपको अच्छा लगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से हम लोग का मनोबल बढ़ता है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है और आंसर मैंने दे दिया है। विच हार्मोन्स रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल, कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है? ग्लूकोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या कार्टिसोल? ग्लूकोन, इंसुलिन, थायरोक्सिन या कार्टिसोल? उत्तर होगा बी, आपका इंसुलिन, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिल्कुल भी हड़बड़ाइए मत, वी हैव टाइम। और जैसे ही डेट आ जाता है मैं एक एक सिस्टम लेके चलेंगे और उसके मैक्सिमम क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करा देंगे, ताकि आप लोग अपने कोई भी टॉपिक ना छोड़ें, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन हो गए आपके, और इसका PDF में डालने की कोशिश करूँगा, और कितना सही होगा ये पक्का बताइएगा। और क्वेश्चन का लेवल क्या है, क्वेश्चन का लेवल ठीक है या और इंक्रीज़ किया जाए? और इंक्रीज मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि UPTGT के हिसाब से तो ठीक लग रहा है मेरे को। साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।